डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में 5वां एपिसोड लिए हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आप सबका इस्तकबाल है। अल्लाह का करम है कि ये काफ़ी ज़्यादा तवक्को से ज़्यादा ये प्रोग्राम मकबूल हो रहा है। आज का जो मौजू है, सब्जेक्ट है, उसे बदहज़मी कहते हैं, यानी इंडाइजेशन। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद है। हर घर में किसी ना किसी को, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे अधेड़ उम्र के हों, किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम की शिकायत है। इस प्रॉब्लम में मुब्तला है लोग। हमें ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसकी वजह क्या है, जबकि ये कोई बीमारी है ही नहीं। ये डिफ़ॉर्मिटी कहते हैं जिसको, ये तो बीमारी नहीं है। ये किसी ख़ास मकसद की वजह से, किसी ख़ास गलतियों की वजह से, ख़ुद हमारी गलतियों की वजह से ये चीज़ बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि हम हैं क्या, हम कौन हैं, हमारी उम्र क्या है, हम काम क्या करते हैं, हमारी मसरूफ़ियत क्या है। इन तमाम चीज़ों को हमें देखकर, हमें जानकर अपनी ग़िज़ा को की तजवीज़ करनी है। इस ग़िज़ा को चुनना है कि हमें कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैं हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, बस टेबल वर्क ज़्यादा रहता है या कभी कभी चलना फिरना रहता है। अगर मैं 3000 कैलोरीज़ या 2500 कैलोरीज़ से ज़्यादा बढ़ूँ तो क्या होगा कि मेरा वज़न बढ़ जाएगा और मेरा हाजिमा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि हमको इसकी मालूमात होनी चाहिए कि हम हैं क्या। जैसे कि व्हाट आर वी ऑक्यूपाइड विथ, या ज़्यादा तौर पर हमको मेहनत करनी पड़ रही है या हमारा बिल्कुल आराम से बैठे बैठे रहना है। तो इसी हिसाब से अगर हम ग़िज़ा की तजवीज़ करें तो जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके दरमियान मुझे एक बात और आपको ये कहनी है, ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है कि मेडिकल कॉलेज का लेक्चर भी नहीं है या मेडिकल स्कूल का भी लेक्चर नहीं है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में मेडिकल स्कूल भी हुआ करती है। तो अभी क्या है कि ये मुझे सिर्फ़ आप लोगों तक मेडिकल की नॉलेज पहुंचाना है ताकि आप अपनी सेहत को सही तौर पर बरकरार रख सकें, बरकरार कर सकें, ताकि आपको मालूम हो कि अपने जिस्म में कौन से अज़ू क्या क्या काम करते हैं, सो दैट आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज, जिसे कहते हैं कि सतही तौर पर जो नॉलेज मिलनी चाहिए, उस नॉलेज को मैं दे रहा हूँ आपको, और ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। अब दूसरी बात यह है कि मैं चाहूँ भी कि आपको मेरी लेवल तक आने के लिए तो ये नामुमकिन है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी उम्र क्या है, आपका पेशा क्या है, लेकिन मैं आपकी सतह पर नीचे उतर सकता हूँ। मैं, आप कुछ भी हों, आपकी सतह पर मैं नीचे उतर सकता हूँ, आप मेरी सतह तक ऊपर नहीं आ सकते। तो लिहाजा मुझे आपकी सतह पर आकर आपको जितनी मालूमात की ज़रूरत है, इतनी ही मालूमात मैं देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आज का जो मौजू है वो बदहज़मी है। बदहज़मी को, अच्छा, जो भी मेडिकल टर्म्स में अगर इस्तेमाल करूं तो इन मेडिकल टर्म्स से आप ज़्यादा ध्यान ना दें। बस ये कुछ लिटरेट लोगों के लिए है कि जो समझ सके। टोटली तौर पर मैं अगर बिल्कुल सतही अंदाज में बोलूं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगे। तो इस बीमारी को, बदहज़मी को, डिस्पेप्सिया कहा जाता है, जिसमें अपसेट स्टमक कहा जाता है, एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है, हार्ट बर्न कहा जाता है, गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन, ब्लॉटिंग ऑफ द स्टमक, और उसके बाद एसिडिटी। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको सबको मिला करके हम जो है बदहज़मी का नाम देते हैं। तो इस सूरत में आपको, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि हमको ये जानना है कि हम हैं क्या, हमारी हैसियत क्या है, हमारी कैफियत क्या है, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं खाने के लिए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग जो है बिना जाने, बिना समझे वही डाइट लेते हैं जो सब लोग लेते हैं। जैसे जवान भी वही डाइट ले रहा है, बच्चा भी वही डाइट ले रहा है,
और बूढ़ा भी वही ग़िज़ाइयत ले रहा है। बच्चे का स्टमक और जवान आदमी का स्टमक और हमारे स्टमक में काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि उनका हाजिमा बहुत बेहतर होता है, हमारा हाजिमा कम रहता है। इसलिए कि हमारा मैदा बरसों से उसको ये करते आया है, हज़म करते आया है, करते 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 उसकी भी उम्र बढ़ रही है। तो लिहाजा हमें समझना चाहिए कि हमें क्या खाना है। बच्चे तमाम मज़े ले लेकर स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, उन्हीं स्पाइसी चीज़ों को देखकर अगर हम स्पाइसी चीज़ें खाने लगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो लिहाजा हमें अपने आप को पहचानना है, ये पहचानेंगे। ये अच्छी बात नहीं है, आपको शायद नहीं पसंद आती हो कि सब लोग अच्छा खा रहे हैं, हम लोग, आप भी खाइए, इत्मीनान से खाइए, मगर क्वांटिटी कम हो, उसकी मिक़दार कम हो। अब उसका जो हिस्सा जो आप लेना चाहें वो ज़रा सोच समझ के आप लेंगे। दूसरी बात, एक बात मैं अब ये जुमला जो है मैं बार बार बोलता रहूँगा, दो तीन चार बार बोलूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका इंसल्ट कर रहा हूँ या आपकी तज़हीक कर रहा हूँ। मैं दरअसल क्या है कि अब ये जब बात आएगी तो मैं आपको बोल के बताऊँगा। मान लीजिए हम लोग जो है दस्तर पे बैठे हैं, हम लोग जो है खाना खा के ऊपर उठने के लिए हमें 10 मिनट की ज़रूरत पड़ती है या 15 मिनट की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी 5 मिनट में हम अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरह करने से क्या होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। नंबर 1, सबसे पहले आप लेकर के खाना, ग़िज़ा या रोटी या जो भी है मुंह में रखेंगे। मुंह में हमारे क्या है कि सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो दांतों के अतराफ़ रहते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स यानी मतलब वो लुआब बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, लुआब कहते हैं ना जिसको, वो बनाने वाले ग्लैंड्स हैं। तो उन ग्लैंड का काम क्या है कि जैसे कि एक बात बताऊँ आपको, कोई भी चीज़ देखेंगे तो मुंह में पानी आ गया, ये पानी क्या है? ये जो है ये सलेवरी ग्लैंड्स से सिक्रीट किया हुआ सलेवा है। ये सलेवा मतलब लुआब है ये। तो इस तरह से वो ग्लैंड जो है निकालते रहते हैं। गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने बताया था कि ये लुआब जो है सुबह से शाम तक तकरीबन 1.5 लीटर लुआब तैयार होता है हमारा, क्योंकि बिना उसके ना हम ज़बान हिला सकते, ना हम दांत चेक कर सकते, ना बात कर सकते। अगर सूखा हुआ मुंह है तो गाल चिपक जाएंगे, ज़बान नहीं घूमते रहती, वो सिलसिला चलते ही रहता है। जब आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है उसका। तो हमने लुक़मा रखा अपने मुंह में अब उसको चबाना है हमको, या चाबना है, जो भी समझ लें आप। जिसको चबाना है तो आप क्या करेंगे, आहिस्ता 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 उसको चबाएंगे। जितना आहिस्ता आपको उतना चबाएंगे उतना ज़्यादा लुआब आपका आएगा। भैया लुआब है क्या? लुआब में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स कूट कर अल्लाह सुब्हाने तआला ने भर दिया है उसमें। इस लुआब में डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। दरअसल हमारा हाजिमे का फेल शुरू होता है मुंह से ही। हमको जो है जब हम चबाते जाएंगे, जब हम चापते जाएंगे, चबाते चबाते क्या होगा कि लुआब उसमें मिक्स होगा, इधर से उधर, उधर से इधर, ज़बान जो है इसको इधर से उधर, उसको उधर मिक्सिंग का काम करती है। तो जो शक्ल में रोटी को हमने खाया था अब वो शक्ल बाकी नहीं रही, अब उसकी शक्ल बदल गई है। तो हमको जो है क्या करना है कि हम जो है उसकी शक्ल बदल कर, उसको सख्ती को नरमी बनाकर, उसको एक गंजी की शक्ल में बना करके हमको निगलना है। जो अब हम निगलते हैं तो उसका सही काम होगा। दूसरा निवाला जब ही लेंगे जब ये पूरी तरह से हज़म हो जाएगा। तो इस तरह से लुआब का जितना ज़्यादा इस्तेमाल में आता है उतना ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ सकते, कौन सी भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएंगे आपको। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप इत्मीनान के साथ खाना खाएं। जैसे कि आप 10 मिनट में खाना खाते हैं तो 20 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट में खाते हैं तो आधा घंटा कर लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इस लिहाज से आप जब भी चबाएंगे इस बात को हमेशा याद रखिए कि दांत हमारे सिर्फ मुंह में है, मैदे में नहीं है, पेट में नहीं है। पेट वो काम नहीं कर सकता जो दांत कर सकते हैं। ये वो जुमला है, शायद मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बुरा नहीं समझना, तो ये इम्पॉर्टेंट समझाने के लिए है ये। तो दांत जो काम कर सकते हैं वो मैदा नहीं कर सकता। दांत जितनी ज़्यादा चबा सकते हैं वो नहीं ले सकता वो। मैदे का काम क्या है? खैर हमने चबा लिया, मैं बताऊंगा अभी मैदे का काम क्या है। तो हमने अच्छी तरह चाप कर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि आधा घंटा लेंगे, डबल लेंगे टाइम। आप अच्छी तरह इत्मीनान के साथ, इतना आपको पता है आपके खाना खा रहे हैं, आपको ये भी पता है कि आपको इसे हज़म करना है, आपको ये भी पता है कि जब वो हज़म हो जाएगा तो उससे मिलने वाली ताकत सारे जिस्म को इधर उधर
बंटवारा होगा, जिसकी तकसीम होगी, जो गुज़िश्ता हफ्ते में मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से खाना हमारा कंप्लीट हुआ, पूरी तरह लुआब से मिला करके, पूरी तरह अच्छी तरह चबा करके हमने जो है खाने को खाया। अगर हम खाना इसको अच्छी तरह नहीं चबाएंगे तो अध चबा खाना, अध चाबा हुआ खाना अगर वो पेट के अंदर जाता है तो क्या होगा कि बाकी का अधूरा काम जिसे दांतों ने पूरा नहीं किया उसको मैदे को करना पड़ता है, जो मैदा उस काबिल नहीं है। मैदा सिर्फ इसके काबिल है कि जो चीज़ भी उसे दी जाती है उसको कोशिश करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस वो सब दे करके जो है हज़म करता, वो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। जो काम मुंह करता है वो काम मैदा नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। मैं फिर बोलूँ आपको कि दांत सिर्फ आपके मुंह में है, मैदे में नहीं, आंत में नहीं, फिर किसी और जगह नहीं। तो लिहाजा हमको जो है पूरा काम करना है। जैसे आप हाथों से भी चल सकते हैं, रोड पे सर्कस वाले जो करते हैं, लेकिन जो फासिला जो सही तौर पर हम पाँव से चल सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, वो हाथों से चलकर नहीं। पलटी भी मार सकते हैं हम, कितनी दूर तक चलेंगे पलटी मारकर? तो हाथों से चलेंगे तो कितनी दूर तक हाथ से चलेंगे आप? पैर से जो है आप भाग सकते, दौड़ सकते, फासला तय कर सकते, हर खेल खेल सकते। बिल्कुल वही काम दांतों का होना चाहिए। दांतों से जितना काम ले सकते हैं आप, इतना काम लेना बहुत ही ज़रूरी है आपको। तो अब पता चला आपको कि दांत हमारे सिर्फ मुंह में है, बॉडी के किसी और हिस्से में नहीं। तो खाना जो है वहाँ पहुँच गया स्टमक में। तो अब वहाँ पहुँचने के बाद अब उसमें जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, बाइल जूस आते हैं, सब वहाँ जमा होकर के गुडमुट होता है। जो मैदा जो है, मैदे के अंदर का जो सरफेस है बहुत नाजुक होता है, वो बहुत नाजुक होता है। उसे अगर हम समझो बहुत तेज़ खाना देंगे, बहुत तेल वाला खाना देंगे तो उसको ऐसे होगा जैसे कि थप्पड़ मार रहे हैं हम उसको, करो काम, ज़बरदस्ती करो काम, जो कर नहीं सकता। तो लिहाजा क्या होता है कि हमको वो हज़म नहीं होता। जब हज़म नहीं होता तो हम उसका नाम बदहज़मी को दे देते। एक बात याद रखिए आप, हम लोग दावत उड़ाने के लिए शादियों में, पार्टियों में ज़रूर जाते हैं। वहाँ जाकर आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पेट में ब्लोटिंग हो गई, फूल गया पेट, बदहज़मी हो गई, छाती में जलन शुरू हो गया। डकार जब लेते हैं तो तेज़ पानी उसका जमा हुआ एसिड हलक में आता है। और हम क्या बोलते हैं, दुनिया का कोई आदमी अपनी गलती को नहीं समझता। वो बोलते हैं कि शायद बावर्ची से कुछ गलती हो गई, शायद पानी सही नहीं पिया हमने। इस तरह से जो है हम लोग दूसरों पे ब्लेम कर देते, लेकिन हम कभी अपना कसूर नहीं मानते। तो लिहाजा ये छोड़ दीजिए आप कि अगर पार्टी को जा रहे हैं आप तो जल्दी करने की क्या बात है। सामने वाला बहुत ज़्यादा खा रहा है, जल्दी खा रहा है, छोड़ दीजिए। आपको जितनी बोटियाँ होना उतनी बोटियाँ लीजिए, जो कुछ कर सकते हैं उतना कर, जिससे जितना आप संभाल सकते हैं, जितना आप हज़म कर सकते हैं। आपकी उम्र क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये देख करके आप खाना खाएंगे। वो खा रहा हम भी खाएंगे, वो कर रहा हम भी खाएंगे। आप चूँकि एक इम्पॉर्टेंट आदमी है तो लिहाजा आपको अच्छी तरह खिलाने के वास्ते पीछे से भी आदमी आ रहा है, सामने से भी आदमी आ रहा है। मेज़बान आकर के बोलता लीजिए जनाब, आप और लीजिए। उनके बहकाव में बिल्कुल नहीं आएंगे आप, क्योंकि ये आपका मुंह है, क्योंकि ये आपका पेट है, क्योंकि आपके जिस्म में जा रहा है। अब उनको साफ कह दीजिए कि भाई देखो मेरा खाना इतना ही है। कुछ इस तरह से आप बहाना बना के आप हट जाएंगे। मुझे क्या बहाना बनाना वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहरकैफ तो जो है हमको इस तरह से हमको खाना पेट को पहुंचाना है। पेट में बहुत सी लवाज़िमत करके उसको मज़ीद उस गंजी को और पतला करके बहुत अच्छी तरह इतना खा करके, इतना चबा करके अगर हम पेट को भेजेंगे बहुत खुश हो जाएगा आपका पेट, आपका मैदा। बोलेगा क्या साहब का किस्सा, क्या बात है। तो इस तरह से जो है फिर वहाँ से होकर के पास होता है छोटे आंतों में। छोटे आंतों को जाने के बाद छोटे आंत का काम क्या है कि वहाँ से उसको बना करके प्रोटीन अलग, उसके अलग अलग हिस्से करना है। जैसा लास्ट में बताया था हमें कि क्या होता है कि वो इस तरह से वो यूं करके होता हुआ सब तरफ भेजता है, जिससे हमको ताकत मिलती है। फिर उसके बाद हमको अब क्या होगा कि वहाँ से ताकत लेकर के अब वो छोटी आंत से बड़ी आंत से जाके होता हुआ बाहर निकल आएगा। वो उसके लिए वक्त लगेगा, जैसा कि मैंने कहा आपको कि कम से कम 24 घंटे, कब 30 घंटे, 40 घंटे लग जाते हैं जो आज का खाया हुआ खाना बाहर निकलने के लिए। अच्छा, तो जब मामला इतना आसान है तो फिर ये गैस क्यों आती है भाई? एक बात पैदा होती है,
गैस दरअसल हमारे जिस्म में हर इंसान के जिस्म में 200 ml से ½ लीटर तक बनती है गैस, इसका मेजर। अब उस गैस में क्या क्या होता है, क्या है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ गैस होती है वो। अगर गैस का खारिज होना किसी भी जगह से, मुंह से खारिज होती है तो इसे बिल्चिंग कहते हैं, किसी और जगह से खारिज होती है तो उसे फ्लेटस कहते हैं, फ्लैटुलेंस। तो वो दिन में 10 बार या 8 बार इस तरह से हवा खारिज होती है, तो ये नॉर्मल चीज़ है ये। अब इसके लिए आप परेशान नहीं होना, क्या सुबह से शाम तक ये सिलसिला जारी है, इसमें ऐब की कोई बात नहीं है। डकार आती है, डकार ले लें, मगर डकार के लिए इस तरह से करके के ज़रा तहज़ीब के अंदाज से ये निकाल देंगे आप ये। अब ये एक तरह का क्या है कि गैस जो बनती है दो जगह बनती है। नंबर 1 मैदे में बनती है, क्योंकि वो अध हज़म हुआ, अध पिसा हुआ खाना मैदे के अंदर जाता तो केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे, ये मिला वो मिला वो मिला, केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, गैस जब बनती है तो ऊपर का हिस्सा, ऊपर का पेट बड़ा होने लगता है, ज़रा सा फूला हुआ, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट होती है, जिससे आप आराम से चल फिर नहीं सकते। तो ये होता है ये ऊपर का हिस्सा। और अगर मान लो वहाँ से मैदे ने कुछ काम किया, कुछ कारनामा किया, कुछ मोजिज़ा करके उसको ढकेल दिया नीचे, फिर जब वो बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ भी गैस बनती है। तो वो जब गैस बनती है तो निचला पेट आपका बड़ा हो जाएगा। ये बड़े डिस्कम्फर्ट की बात है, ये बहुत मुश्किल से संभाला जा सकता है आपको। तो इसके लिए जी इस तरह से वो फ्लेटस का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है क्या होता है कि हम जब लेटते हैं या डकार देते हैं, सोते सोते डकार देते हैं, एकदम से तेज़ाबियत आके हलक में जाती है, नींद होशियार हो जाती है, हमारी नींद कट जाती है, नींद से उठ जाता है आदमी। और क्या होता है हलक में एक तरह से वो तेज़, ऐसे जैसे कि मिर्च लगा के उसमें लगाया गया हो। वो क्या है कि वो जब खाना बॉडी में यानी मैदे में सही तौर पर हज़म नहीं होता तो अलग अलग किस्म के एसिड बनने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी चंद एसिड का नाम लिया, वो पूरे बन जाते हैं। वो बनने के बाद वो चीज़ जो है इसमें आती है, जो एसिडिटी, उसको कहलाया जाता है। अब किसी गलती से हुआ भाई, हमारी गलती से हमने क्या किया, हमने ये समझा कि दांत जो है मैदे में भी होंगे, जो नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इतना प्रॉब्लम आ जाता है। जो कुछ भी आप खाते हैं, जो कुछ जहाँ कहीं भी आप खाते हैं, सिर्फ आप मुंह से ही खा कर लेंगे। आप हमेशा याद रखिए, दांत आपके सिर्फ मुंह में है और किसी हिस्से जिस्म के और किसी हिस्से में नहीं। इस बात को समझ करके आप पूरे इत्मीनान के साथ करेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिनमें एसिडिटी आ जाती है। कुछ ग़िज़ाएँ जैसे सिट्रस एसिड है, जैसे कि खट्टे चीज़ें। अब पिछले किसी एपिसोड में मैंने कहा था कि हमें विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको वो तमाम चीज़ों को लेना पड़ता है। तो अब क्या करो कि वो खट्टी चीज़ है और तेज़ चीज़ें जिसे स्पाइसी फूड कहा जाता है, उसके नज़दीक नहीं जाना है गैस वाले इंसान को। स्पाइसी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, काली मिर्च ख़राब चीज़ है, कच्ची प्याज जो खाने के दौरान जो खाते हैं वो गैस पैदा करती है, वो एसिड पैदा करती है। जब प्याज पक जाती है तो तब वो एसिड नहीं देती, वो गैस पैदा नहीं करती वो। तो इस लिहाजा आपको जो है कच्ची प्याज का इस्तेमाल कम करना चाहिए। कच्ची प्याज अक्सर आमतौर पर लोग जो भुने हुए गोश्त के साथ प्याज खाते हैं और वो सीख कबाब जो बनता है उसके साथ प्याज खाते हैं, तो वो प्याज जो कच्ची है वो आपको एसिड देती है। अब वो उसी प्याज को आप सालन में पका के खाएंगे तो पकी हुई प्याज आपको एसिडिटी नहीं देती। तो बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरा क्या है कि हमको जो है सबसे पहली चीज़, 2-4 चीज़ें हमको याद रखने वाली क्या है कि दावतों में झूठ नहीं बोलना। हमें जो नहीं चाहिए आके घर को आके बीवी से ये बोलना कि खाना सही नहीं पका था, नालायक ने कुछ ये कर दिया, नालायक ने वो कर दिया। कुछ नहीं, सही नहीं पका था वो आपने सही किया, नालायक ने किया वो हम ही नालायक हैं। तो लिहाजा जो पकाना है वो लोग पकाते, आप क्यों खा जाते भी ज़्यादा? इसका कोई मतलब है? क्या वजह है कि आप क्या अभी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया इस तरह से? क्या वही एक दावत थी आप जिसमें के लेकर के आप ज़्यादा खाना खाएंगे? गलत बात है ये। इस तरह से हमको हमारी गलती को दूसरों पे डाल देना, दूसरों पे थोप देना बहुत ख़राब है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हम लोग वहाँ से वो खाना खाने के बाद हम लोग फ्रूट लेने के लिए पहुँचते हैं,
ये तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त गलती है। हमारे मैदे को इस तरह से आप भरिए कि सबसे पहले मैदे को सॉफ्ट चीज़ों को डालिए अंदर। सॉफ्ट चीज़ क्या होती है? फल। फल आप पहले लेना है, उसके बाद खाना खाना है। मगर उल्टी दुनिया चल रही है हमारी, इंजन पीछे आ गई है, डब्बे सामने आ गए हैं। तो क्या उल्टी दुनिया होती है? खाना खा लेते, पेट भर के डकार दे करके हम लोग जो है फ्रूट के स्टॉल के पास पहुंचकर सब लोग खाते हैं। ऐसी कैफियत में सबसे ख़राब फूड, सबसे ख़राब फल जो आपके मैदे को एकदम नुकसान पहुंचाता है वो है तरबूज। तरबूज को आप कभी नहीं खाएंगे। उसके बाद पहली बात आप लेंगे ही नहीं भाई, खाने के बाद सॉलिड चीज़ें जब वहाँ पहुँच गई तो उसके ऊपर आप डालेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। इस लिहाजा वहाँ से पहुँचते हम लोग कब? सीधा जा कर के हम लोग घर को पहुँचते 9-11 बजे 12 बजे। उसके बाद बोलते नींद आ रही है मुझे सुलाओ। खाना खाने आधे घंटे के बाद आप आके सो जाते तो क्या होगा? एसिड रिफ्लेक्स हो जाता, सीधा निकल के एसिड बनती है। एक डकार लेंगे तो एसिड आ जाती है मुंह में। तो इसलिए लिहाजा आपको जो है कम से कम खाने और सोने के बीच में 3 घंटों का फासिला बहुत ज़रूरी है। 3 घंटों का वक्त दरकार है। 3 घंटे दीजिए, उसके बाद आप कुछ आराम से सो सकते हैं, बशर्ते कि आपने ओवर नहीं खाया हो। आप क्या है कि वहाँ जा कर के क्या करना, अब जितनी खाते हैं उससे आधा क्वांटिटी कर लो, बहुत आसानी रह जाएगी। तो क्या मालूम हुआ, तो हाफ एन आवर खाने के लिए लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो एरेटेड ड्रिंक जिसको कहते हैं, पेप्सी जिसको कहते, कोका कोला जिसको कहते, वो क्या है हम लोग क्या समझते हैं वो खाने से खाना हजम हो जाएगा, छाती से नीचे उतर जाएगा। वो तो कब का उतर चुका। ये एरेटेड ड्रिंक्स जो है किसी भी किस्म का क्यों ना हो, जैसे स्प्राइट, लोग क्या समझते हैं वो अंदर जाके घुमाता, कुछ भी नहीं घुमाता, वो उल्टा कर देता वो काम। तो लिहाजा वो तमाम एरेटेड ड्रिंक को खाने के बाद बिल्कुल नहीं लेना। फ्रूट्स आप लेंगे खाने से पहले। और तो इस तरह से क्या कहते हैं उसको, लगता है मुझे कि अपने हमारे कैमरामैन बताने के वक्त ज़्यादा हो रहा है तो हमको अवॉइड कर देना है स्पाइसी फीड एंड समथिंग लाइक। तो अब आप समझ गए हैं। अगर आपको कुछ फिर पूछना है आपको तो इत्मीनान के साथ आप पूछ सकते हैं। आप याद रखिए, आज का स्लोगन है कि दांत हमारे मुंह में है, पेट में नहीं। तो हमको जो कुछ भी करना है, चबाना है, जो कुछ भी काम करना है वो मुंह से ही करना है। पेट पे हम भरोसा नहीं करेंगे। पेट बेचारा की लाइनिंग के साथ मजबूर है, वो उसकी लाइनिंग एक थैली, अंदर का हिस्सा ऐसा है, थोड़ा बहुत ये करेगा, वो पीसेगा नहीं, कूटेगा नहीं, चबाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। उस पर जुल्म मत करें और गैस को पैदा होने ना दें। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे बात मेरी क्या है कि लिहाजा मैं मेरी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।